Are you planning to write Uttarakhand PCS Prelims 2023? Your one-stop solution is here. At Oracle IAS, our holistic coverage includes classes, study material, and test series. Our classes you can take online as well as offline with interactive sessions with our expert faculty and regular doubt clearing sessions. These sessions are recorded, which you can later revise with at your own pace and convenience in your online personal account. Our test series will have 8 full-length tests, 20 subject-specific tests, and more than 10,000 MCQs based on NCERTs for revision. All this you can access online with detailed answers, scores, and ranking. Our study material includes our 2 best-selling books on Amazon, that is Uttarakhand 2023 for Uttarakhand GK and past papers MCQs solved with detailed answers. Apart from that, we have material for CSAT, science, economy, polity and governance, Indian history, and geography and environment. You can customize your package as per your requirement and need. Contact Oracle IAS now and start your preparation immediately. Hello and welcome to the YouTube channel of Oracle IAS. And today we are going to discuss Uttarakhand pre-2023, a very specific section, that is history. तो हम बात करेंगे प्री 2023 के लिए हिस्ट्री को हमें किस तरीके से स्टडी करना है. हाउ डू वी हैव टू स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. ओके, बट बिफोर वी मूव टू एनीथिंग, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, बिफोर दैट टेक अ लुक एट द सिलेबस. एंड दिस सिलेबस हैज़ एवरीथिंग. मतलब आप सभी लोग प्रिपरेशन में हैं, आप सभी लोग पीसीएस की, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. अगर इन जनरल आप यूपीएससी देखोगे तो यूपीएससी में सिर्फ ये हेडिंग लिखी हुई होती है, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट. ये 3 चीज़ें आपने पढ़नी है. द सेम थिंग दैट इज रिटन इन योर यूपी पीसीएस एग्जाम. बट उत्तराखंड पीसीएस में उन्होंने उसी को एक्सपैंड कर दिया है. दे हैव एक्सपैंडेड अपॉन इट, और वहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. चीज़ें कुछ अलग नहीं है. There is ancient history, there is medieval history, then there is basically modern history and national movement, और इसके अलावा उत्तराखंड भी है. By the way, उत्तराखंड का सेक्शन we are not going to discuss here. हम उत्तराखंड की सेक्शन की बात करेंगे जब हम उत्तराखंड की पूरी अलग से बात करेंगे, तो उसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा विल कवर एवरीथिंग. एनीवेज, सो आप यहाँ पे देखोगे चीज़ें वही हैं. इनफैक्ट कुछ छूट न जाए इस वजह से इन्होंने बार बार लिख दिया है अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स. इसका मतलब है सब कुछ, इससे रिलेटेड सब कुछ. तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिलेबस वही है, ठीक है, जो आपका यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में है. अगर पास्ट पेपर्स की एनालिसिस की जाए तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, एवरीबडी नोज. इन 150 क्वेश्चंस में कभी भी किसी भी ईयर में लेस देन 10% हिस्ट्री से नहीं पूछा गया है. ओके, मिनिमम 10% हिस्ट्री से उन्होंने पूछा है और मैक्सिमम 15% के आसपास तक वो गए हैं. सो 10 to 15% दैट इज द जनरल रीजन. वहाँ पे आपको हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस दिखेगा. और 10 से 15% के ये जो सेक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट any success in the pre-exam. The reason is कि ये स्टैटिक का पोर्शन है, इसके बारे में भी बात करेंगे. बट बिफोर दैट हम थोड़ा टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि उन्होंने कितना किया है. तो हमने 2012 के, 2016 के, 2021 के जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए थे उनको डिवाइड कर लिया है 2 तरीके से. एक तो हमने बात कर ली कि वो एंशिएंट इंडिया से, मेडिवल से है या मॉडर्न से है. दूसरी चीज़ हमने ये भी लिखा है कि क्या वो इजी है या डिफ़िकल्ट है या मॉडरेट है, ठीक है. सो इन मिडल ऑफ इजी एंड टफ. अगर हम 2012 की बात करें तो आप देखोगे कि मॉडर्न हो या मेडिवल हो या एंशिएंट हो, लगभग बराबर यहाँ से पूछा गया था, ठीक है. किसी को भी उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दरी, सब जगह लगभग बराबर पूछा हुआ है. लेकिन आप देखोगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस या तो एंशिएंट से है या मेडिवल से हैं, डिफ़िकल्ट एंड इनफैक्ट मॉडरेट क्वेश्चंस आल्सो. बाकी सारे अगर आप सिंपली मॉडर्न देखो इस सेक्शन से तो सारे क्वेश्चन लगभग इजी आपको दिखाई देंगे. एंड द पैटर्न होल्ड्स,
ये पैटर्न सब जगह होल्ड कर रहा है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको मेडिवल वाले सेक्शन से देखने को मिल रहे हैं या एंशियंट वाले सेक्शन से देखने के लिए मिल रहे हैं। मॉडर्न इज कंपैरेटिवली इजी इन ऑल द 3 सेक्शंस। दूसरी चीज इस पैटर्न में जो आपको देखनी है वो ये है, अगर हम सबको ऐड कर लेते हैं, सबसे बड़ा पोर्शन जो आपको दिखेगा वो मेडिवल का दिखाई देगा। मेडिवल हर जगह या तो सबसे ज्यादा आया है या फिर सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो मेडिवल इंडिया से पूछे हैं। सो फॉर सम रीजन यू नो दे हैव सम टेंडेंसी टू आस्क फ्रॉम मुगल एम्पायर एंड दिल्ली सल्तनत, और इसके अलावा जो अर्ली मॉडर्न पीरियड है तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें नोट कीजिएगा। कल्चर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं बट मोस्ट ऑफ देम आई मीन आज तक जितने आए हैं टोटल 2 क्वेश्चन आए थे 2016 में, 2 क्वेश्चन 2021 में, और ये कोई बहुत बड़ा पोर्शन इस सेक्शन का नहीं है, ठीक है। दीज आर स्मॉल पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो आपको ध्यान कहाँ देना है, इसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जो इजी है उसको तो हमने पक्का करना ही करना है, जो मॉडर्न वाला है उसके क्वेश्चंस कोई छोड़ने नहीं है। मेडिवल में ज़्यादा टफ आ जाए तो दुखी नहीं होना, क्योंकि वो किसी को भी नहीं आते होंगे, आपको ही क्या, और आते हैं तो ट्राई करना कि थोड़ा अच्छे से पढ़ लें तो उसको हम लोग सॉल्व कर पाएँ, वहाँ पर हमको एक तरीके से एक एज मिल जाए। अब हमेशा किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हुए कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज सिलेबस। जो भी सिलेबस है, जो भी उसमें टॉपिक्स स्पेसिफिकली मेंशन्ड हैं, उनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा सिलेबस रट लेना, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा है कि रटने लायक नहीं है। यूपीएससी होता है तो यूपीएससी में ऑलवेज काउंसिल माई स्टूडेंट्स में उनको हमेशा बोलता हूँ कि भैया ये सिलेबस रट लो, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा नहीं होता। यू कैन प्रोबेबली मार्क इट अप एंड देन इट विल हेल्प यू कि अगर आपने न्यूज़पेपर में या कहीं किसी मैगजीन में कोई चीज़ देख ली तो वहाँ पे आपको वो हेल्प कर जाता है। एनीवेज, सो हिस्ट्री इज अ स्टैटिक टॉपिक, और जितने भी स्टैटिक टॉपिक हैं, इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, इफ़ यू हैव एनी होप ऑफ क्लियरिंग दैट एग्जाम, 100 में से 80 स्टैटिक क्वेश्चन तो आपको सही करने होंगे। 80% यू हैव टू डू एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो फॉर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, अगर आपको 100 में से इतने सही करने हैं तो मॉडर्न और एंशियंट वो तो आप गलत कर ही नहीं सकते, जहाँ पे आसान क्वेश्चन आते हैं। और जो मेडिवल वाला है उसमें हम देख सकते हैं, अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, आसान क्वेश्चन मेडिवल में भी आते हैं कई बार, तो कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो दुखी नहीं होना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड, यू नीड टू रिमेंबर इज पास्ट पेपर्स हमको नहीं छोड़ने हैं। अभी हम देखेंगे क्यों, व्हाट इज द रीजन। देन यूज गुड सोर्सेस, ठीक है। अच्छे सोर्सेस आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो फॉलो करनी है। ये नहीं कि किसी भी कोचिंग के कहीं से भी नोट्स उठा लिए और देख लिया, कोई पीडीएफ नेट पे मिल गई, फ्री में मिल रही है तो लाओ यार पीडीएफ पढ़ लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यूज़ गुड रिसोर्सेज एंड देन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। कई बार इवन हमने मेंस के पेपर में देखा, अगर आप देखोगे मैंने 2 पेपर्स के एनालिसिस करके डाल रखा है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने अपने नोट्स में कवर नहीं कर पाए, बट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने मेंस के दिए थे, हमने लगातार मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस चलाए थे, उसी तरीके से जो टेस्ट सीरीज थी वहां पर वो क्वेश्चन कवर हो गए थे। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइम कितना देना है, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि सर पढ़ाई में कितना टाइम देना है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि बेटा दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा ढंग से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। 6 आवर्स प्रोबेबली, किसी की कैपेसिटी ज़्यादा हो तो 7 आवर्स 8 आवर्स कर लेगा, इससे ज़्यादा पढ़ाई करना पहली चीज़ तो बेकार है। तो हम उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। आपके पास टुडे इट इज़ 4th of April, प्रोबेबली 5th 6th तक ये वीडियो जाएगा, या हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए। तो वी हैव अबाउट 85-90 डेज रिमेनिंग। 2nd of July को आपका पेपर है, एवरीबडी नोज दैट, कैलेंडर वगैरह हमने डिस्कस किया हुआ है पहले ही। नाउ इन 80-85 डेज में से आपको अराउंड 2 to 3 वीक्स हिस्ट्री को देने चाहिए। द रीजन इज सबसे लंबा कोर्स है इसका,
तो इसके साथ एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़िए जो सबसे लंबा हो, उसका भी कोर्स ऐसे ही लंबा हो. इट कैन फॉर एग्जाम्पल बी ज्योग्राफी और पॉलिटी, ऐसा कोई सब्जेक्ट पकड़ करके, और आप 1.5 months you give to these subjects, at least 1 month, maximum 1.5 month. ठीक है. उसके बाद से जो बाकी बचा समय है उसमें आप बाकी 2 सब्जेक्ट्स करेंगे, और जो भी आप जिस तरीके से भी आप करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट वे, डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट 1 month आपको इस सब्जेक्ट को देना है. इट इज अ लेंदी सब्जेक्ट. सो और साथ में एक सब्जेक्ट और. अब कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं अभी हम बात कर रहे थे ना कि टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टफ क्वेश्चंस में किस तरह के टफ क्वेश्चंस कह रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल आप पहला क्वेश्चन देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज नोन एज शान ए फतेहपुर. नॉर्मली किसी बुक में ये आपको नहीं मिलेगा, किसी नोट्स में आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. और ये क्वेश्चन बहुत ही रैंडम सा था जो पूछ लिया गया था एक साल. उसी तरीके से एक दूसरे साल में उन्होंने पूछा अर्लीस्ट रेफरेंस टू मैग्नेटिक कंपास इज फाउंड इन. अगेन मेडिवल पीरियड का क्वेश्चन है. आप देखोगे जो उसके ऑप्शंस उनसे समझ में आ जाएगा आपको. और ये क्वेश्चन भी एटलीस्ट मेरे नोट्स में तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. और मेरे को नहीं लगता कि किसी भी दूसरे नोट्स में दिया होगा. कोई मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक होगी तो उसमें आपको मिल सकता है, इन जनरल हिस्ट्री की बुक्स में नहीं है. गधैया, अब ये गधैया है या गढ़ैया ये पता नहीं, पर जो भी है उन्होंने वहाँ गधैया लिखा हुआ था हिंदी में, तो मैं भी इसको गधैया ही बोलूँगा. गधैया वॉज अ. ठीक है. अब गधैया मतलब हिंदी में तो गधे की जो स्त्रीलिंग होता है उसको बोलते हैं, बट यहाँ पे गधैया इज समथिंग एल्स. ये हिस्ट्री के बारे में कुछ क्वेश्चन है. तो ये सारे जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये आपको किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे. ऐसे टफ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं. नाउ कमिंग टू पास्ट पेपर्स एंड व्हाई वी शुड स्टडी दीज पास्ट पेपर्स. तो अभी तक हमारे पास में 3 अलग अलग पेपर्स हो चुके हैं, 2012, 2016, 2021. इसमें इसके अलावा लोअर पेपर, अपर के पेपर, और आप देखेंगे PCSJ, ACF के एग्ज़ाम, फॉरेस्ट रेंजर, ROARO, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो होते रहते हैं, और जो या तो PCS के लेवल के ही क्वेश्चन पूछते हैं या उससे थोड़े बहुत नीचे भी पूछ सकते हैं, बट जनरली वो क्वेश्चन PCS और यहाँ पे रिसाइकिल होते हैं. सो इसलिए पास्ट पेपर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. मैं इन 3 क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, पर बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे देखोगे जो पहले किसी और पेपर में पूछे गए थे, एंड सडनली दे आस्क दीज क्वेश्चंस अगेन इन PCS एग्जाम्स. तो पास्ट पेपर्स आर इंपॉर्टेंट टू डू सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल whenever questions are repeated you are not surprised. पिछले साल का अगर क्वेश्चन पूछ लिया दोबारा कि गधैया क्या है या मैग्नेटिक कंपास वगैरह के बारे में, तो कम से कम वो तो गलत नहीं करोगे. ऑल्दो ऐसे रैंडम क्वेश्चन को वो रिपीट कम ही करते हैं. रिपीटिशन जनरली कॉमन जनरल क्वेश्चंस का होता है. ठीक है. सेकेंडली यू विल रिकॉग्नाइज सर्टेन पैटर्न. अब ऑल्दो वी हैव डन योर अ बेसिक एनालिसिस हियर, हमने यहाँ पे बता दिया आपको कि इतने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आते हैं, बट स्टिल देयर मे बी अदर पैटर्न्स हिडन इन द पेपर जो आप पढ़ करके ही आपको पता चलेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न जो मैंने नोट किया कि ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं NCERT से, और मैं नई वाली NCERT की बात कर रहा हूँ. तो नई वाली NCERT के साइड में छोटे छोटे कुछ बॉक्सेस बने होते हैं और उसमें कुछ रैंडम बातें लिखी हुई होती हैं, वहां से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो इसी तरीके के कुछ पैटर्न प्रोबेबली आप लोग नोटिस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा. सो बाय द वे आई थिंक पास्ट पेपर्स की टॉपिक वाइज अगर सॉल्व करके कोई बुक है तो वो हमारे पास ही अवेलेबल है. दैट इज उत्तराखंड पास्ट पेपर्स MCQs. दिस बुक यू कैन बाय ऑन Amazon ऑल्सो, और आपको आपके अगर इफ़ यू लिव इन उत्तराखंड तो उत्तराखंड में मार्केट में डिफरेंट बुक सेलर्स के पास भी मिल जाएगी. एंड इट विल बी पार्ट ऑफ योर, जैसा कि आपको पता ही है, सिलेबस में वी आर गिविंग इट अवे फॉर नॉट फॉर फ्री, वी आर सेइंग कॉम्प्लीमेंट्री. तो अगर आप हमारे पास में पढ़ रहे हैं तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया होगा. एनीवेज, सो इट हैज़ मोर देन 2500 MCQs. वही क्वेश्चंस देखते हैं जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, जिनको हमने बोला कि ये टफ क्वेश्चंस हैं. तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 27,
जो हमने बुक में दे रखा है, दिस स्निप्स आर फ्रॉम द बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज नोन एज शान एस फतेहपुर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको डिटेल्ड आंसर इसका हमने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जामा मस्जिद वहाँ की जो है उसको शान फतेहपुर कहते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक कंपस, अब नॉर्मली आपको इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे, तो आंसर्स हमने इसके डिटेल्ड आंसर वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कि इस पीरियड में था, इसने किया था। गढ़ैया या गधैया, इट वाज अ कॉइन, ठीक है। तो वो किस पीरियड में और कहाँ कहाँ मिलता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा। सो ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे इस बुक में दे रखे हैं, उनके हमने इस तरह से डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं, सो दैट व्हेन यू स्टडी with some good resource in your hands that is going to help you in your exam. अब अपार्ट फ्रॉम पास्ट पेपर बुक आपके कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, एक्चुअली में आपको पढ़ना कहाँ से है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, हिस्ट्री का सिलेबस सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये यूपीएससी में हो या यूकेपीसीएस, दिस इज ट्रू एवरीवेयर। सेकेंडली, ये बड़ा सिलेबस तो है, लेकिन आपको पढ़ना अपनी स्टैंडर्ड बुक से ही है, ठीक है। तो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, दीज आर वेल नोन। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी, अब एक क्वेश्चन आता है पुरानी या नई एनसीईआरटी, तो मैं बोलता हूँ भैया नई एनसीईआरटी से पढ़ो। कारण है कि पुरानी एनसीईआरटी अगेन आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमने आर एस शर्मा एंशिएंट की लिखी हुई है, मेडिवल की सतीश चंद्रा लिखी हुई है, या मॉडर्न की बिपिन चंद्रा, पुरानी एनसीईआरटीज भी यही थी, या इन्हीं का एक्सपेंशन या इन्हीं का कॉन्ट्रैक्शन था, इन्हीं से रिलेटेड थी। तो आपको नई एनसीईआरटीज जो देखनी है, अब ऑल्दो वो वाली एनसीईआरटीज मत कर देना जिसमें अभी रेशनलाइज्ड कंटेंट है, यानी जो लेटेस्ट मार्केट में एनसीईआरटीज हैं, ट्राई टू अवॉइड दोज। फॉर एग्जाम्पल, कल ही न्यूज़ आई कि मुगल एम्पायर का एक चैप्टर क्लास 12th में, दैट इज क्रॉनिकल्स एंड किंग्स, वो उन्होंने एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया। दैट इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। सो पॉलिटिक्स अपार्ट, हमें अपनी एग्जाम निकालना है, तो हम वो वाली एनसीईआरटीज पढ़ेंगे जिसमें वो चैप्टर होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा नई एनसीईआरटीज लेते हुए। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, ऐसा हो सकता है या आपने पहले ना पढ़ी हो एनसीईआरटीज, तो वी हैव प्रिपेयर्ड रिवीजन नोट्स, जिसमें हमने जो सिलेबस है, जो हम पीछे अभी देख रहे थे, इसको टॉपिक वाइज, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी वगैरह, ये इसी तरीके से लिखा हुआ है, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच एटसेट्रा। सो जैसे जिस ऑर्डर में सिलेबस में दिया है, उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे उसको प्रिपेयर कर रखा है, कवर कर रखा है। सो यू कैन बाय इट फ्रॉम अस। In fact, we have revision notes for every subject. History के I think revision notes around 150 pages के आसपास के हैं। So these are quite brief, तो उनको आप रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो, या अगर आपने नहीं पढ़ा है, if you don't have time to study, then also you can use those. Now, third thing that you need to do is practice. ठीक है, और प्रैक्टिस जितना संभव हो उतना करना चाहिए। डू एज मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज पॉसिबल। इनफैक्ट आई वुड रेकमेंड कि आप एनसीईआरटीज के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के पीछे नहीं दे रखे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, हो सकता है कोई बुक मार्केट में आती हो, बट वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑन आवर एलएमएस, ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। तो वो एनसीईआरटी की जो बुक है, वो आप एनसीईआरटी के जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप देख सकते हैं। और आई थिंक इन आवर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट वी हैव अराउंड 10,000 और मोर देन 10,000 क्वेश्चंस। उसमें से हिस्ट्री के अराउंड 1,500 या थोड़े ज़्यादा उससे क्वेश्चंस होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक अ टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग की, मैं अपनी बात नहीं करता, देर आर मेनी गुड कोचिंग्स इन देहरादून, इन हल्द्वानी, इन अदर प्लेसेस, तो आप उनकी टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। ध्यान देना कि टेस्ट सीरीज में वो आपको डिटेल्ड आंसर्स भी दे रहे हों, और किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से लेना जिनकी अपनी वेबसाइट वगैरह कुछ हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल यूट्यूब चैनल के बेसिस पे अपनी कोचिंग चला रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, बट आई डोंट नो कि उनमें से कितने लोग लंबे समय तक मार्केट में इसके टिके हुए आपको मिलेंगे। सो
डू योर ड्यू डिलिजेंस और उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें हिस्ट्री के 2 पेपर्स हमने अलग अलग उसमें दे रखे हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव, एज आई टोल्ड यू, NCERT बेस्ड टेस्ट। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर टेस्ट सीरीज, कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इन समरी अभी तक जो हमने बात करी, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो क्या करना है? यहाँ तक पहुँचने के लिए बी अवेयर अबाउट द सिलेबस, सही सोर्सेस चुनिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप सारे सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए कि वो आप गलत ना करें एग्जाम में, एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। इफ यू डू दीज थिंग्स, आई कैन गारंटी यू विल विन, आई कैन गारंटी यू विल क्रैक योर एग्जाम। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में स्पेसिफिक उनका एनालिसिस करने के लिए, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या सोर्सेज हैं, उस पे बात करने के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। आई विल बी टेकिंग अदर वीडियोज़ very soon. Thank you. Bye bye.